ठीक है, सो इसी पे ऊपर पूरा कॉन्वर्जेशन होगा जहाँ पे हम अच्छे लोगों की बात करेंगे, बुरे लोगों की बात करेंगे, अच्छे टाइम की बात करेंगे, बुरे टाइम की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव इस कॉन्वर्जेशन का सिर्फ एक है कि एक छोटा भाई है, इंदौर से निकला हुआ, एक बड़े भाई से समझने की कोशिश कर रहा है कि बताओ सर आपने आज तक क्या क्या सीख लिया है, और आप सीखने से ज़्यादा किस नज़रिए से चीज़ें देखते हो। क्योंकि जैसे स्टार्ट किया होगा अपनी जर्नी, दुख भरी कहानियाँ सब बताते हैं, हीरो स्टोरी हर कोई बताता है, बट अब जो आपको पता होगा वो कुछ अलग होगा। मे बी एक्सपीरियंस में आपने जो किया या ठोकर खाई या जो सीख लिया लोगों के साथ बैठ के, तो आपको कुछ ज़्यादा पता होगा जो हम लोगों को नहीं पता, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, या कुछ अलग पता होगा। तो वैसे करके उसके ऊपर पूरी बात करनी है। इतना प्रेशर डाल दिया है। मेरे को खुद कंफर्म नहीं रहता है कि ये पता है सही है कि नहीं है। आपको तो ज्यादा पता है, यहीं पे ही गड़बड़ हो गई, यहीं पे मेरा आधा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कॉन्फिडेंस लूज होता है? क्या बात कर रहे हो, अब थोड़ी होता होगा आपका, अब तो खेल गए। कॉन्फिडेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। इट्स कि सेम आदमी, जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि यू आर वेरी नर्वस राइट नाउ, है ना, अपने पेपर ठीक कर रहे हो, है ना, हाथ बांध के बैठे हो, ठीक है, तो अभी तो कॉन्फिडेंट नहीं है राज शमानी। यहीं पे अगर तुमसे कम फॉलोअर वाले 4 क्रिएटर मिल जाए इसी बिल्डिंग के नीचे, उनसे बात करने में तुम्हारा लहजा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ा जगह की बात होती है, इट्स नेवर सर्कमस्टेंसेस। कि मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किस, अरे नहीं भाई, तुम अपने लोग मिलेंगे, तुम चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। है ना, तो वो है मेरे ख्याल से। तो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, वो हो जाता है ऊपर नीचे, वो मतलब वो किसी के बाप का नहीं है, वो सबका हाथ छोड़ देता है, वो कभी भी आपके बगल में आके बैठ जाएगा और कभी भी आपका हाथ छोड़ देगा। तो ऐसे कोई एक आपके साथ मोमेंट हुआ रिसेंटली जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लग गई हो? रिसेंटली नहीं हुआ, बहुत साल पहले हुआ था एक बार ऐसा। मैं 2017-18 में शायद मामी फेस्टिवल की एक पार्टी थी, और मैं पहली बार, तब मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा अपना काम ही नहीं पड़ता यार कि इतना इनके इसकी पार्टी में जाओ, उसकी, इस तरह का अपना काम ही नहीं है भाई साहब। तो मैं मामी पहली बार जियो करा रहा था, तो अंटिला जो अंबानी साहब का जो घर है उसके बेसमेंट में, वो बेसमेंट नहीं मतलब वहीं पे ही उसका वो था जो भी, तो हमको कोई जिनके साथ हम काम कर रहे थे, रसिका त्यागी नाम है उनका, जो प्रोड्यूसर होती थी चाचा विधायक पे, तो वो बोली कि उनकी दोस्ती यारी थी उन लोगों से, तो उनका चलो हमारे साथ चलो, हम उनके साथ चले गए। वहाँ पे हमने देखा एक साथ इतने सारे सुंदर लोग बहुत अच्छे कपड़े में, और हम तो ऐसे ही कैजुअल से ही चले गए थे। तो बड़ा उस टाइम पे वो लगा, पर मैंने जब देखा ध्यान से, तो मुझे समझ में कि वो सारे सुंदर लोग इतने इनसिक्योरिटी की स्पेस में हैं अभी इस वक्त, क्योंकि वो भी अपने काम के सिलसिले में आए हैं ना यहाँ पे, कि वो खुद उस गुंतारे में लगे हुए हैं कि कोई देख ले, कोई नोटिस कर ले, कोई काम का मिल जाए, सब वो सब ठीक लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सुंदर कपड़े बहुत अजीब अजीब होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो लगते सुंदर है फोटो में, उसके अलावा उसका कोई यूटिलिटी नहीं। तो वो भी थोड़ा सा है कि ये खसक तो नहीं रहा, यहाँ से तो नहीं आ रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, वो इससे वो क्यों बात कर रहा है, उससे वहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी थी कि मैंने कहा यार इससे तो कॉन्फिडेंट ही हूँ मैं। मुझे लगा था मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, वो तो 10x वहाँ का एनर्जी 10x था। उस दिन जब से मुझे रियलाइज हुआ, तब से मैं बड़ा खुश रहता हूँ। मैं बस देखता हूँ लोगों को पार्टियों में जाके कि अरे अच्छा अरे तो बस वही दिन था, तब से अपना खुल गया शहर ये। रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, आप पहले हिंदुस्तानी बने जो उधर गए और हिंदी में आपने शो किया जी, एंड फुल था वो हाउसफुल था। मतलब खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जगह पिछले 150 सालों से एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने परफॉर्म किया, हिंदुस्तान से बहुत लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पे, लता जी ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं म्यूज़िक के कल्चर से आता हूँ, मेरा संस्कार वो वाला है, इन क्लासिकल फैमिली से मैं आता हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था कि जिस भी कैसेट सीडी पे अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल लिखा हो तो मानना कि वो उस आर्टिस्ट का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कि अगर वो वहाँ जाके उन्होंने हल्का माल नहीं दिया है वहाँ, कि अगर रॉयल एल्बर्ट हॉल में तो टॉप क्लास है। तो उस जगह का नाम मेरे जहन में यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। एज ए कमेडियन मैं एशिया का पहला कमेडियन बना जो वहाँ पे गया। हिंदी में करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़े वो लोग का थोड़ा सा है कि कौन है, क्या है, क्यों करना है हिंदी में, ये वो का बिकेगा नहीं बिकेगा वो सब। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उसके ठीक पहले मार्च में इसी साल, अक्टूबर में ये था, अक्टूबर 8 को, मार्च में मैं कुछ 12-13 दिन लंदन में था, और मैं 3000 टिकट
ऑलमोस्ट 2,500-3,000 टिकट्स बेच के आया था, तो बैक टू बैक जाना वो एक थोड़ा सा था। फिर मुझे लगा कि क्या पता दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इंडिया का मैच मेरे लिए प्राइसलेस मोमेंट था। प्राइसलेस भी नहीं है, एक लोग जब सक्सेस के बारे में बात करते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आया और सब पलट गया। वो एक दिन नहीं है, वो बहुत साल है उसमें, और वो बहुत थका। इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव फीलिंग कि पलट के देखोगे तो लगेगा कि हाँ सही हो गया था। और ना वो फिल्म थोड़ी है, जिंदगी तो जिंदगी है ना। फिल्म में बदलता है एक दिन में। फिल्म में होता है जब आप किसी को बोलते हो कि तुमने मेरे साथ गलत किया और वो तुमसे पलट के माफी मांगता है। असल जिंदगी में जब कोई आपसे गलत करता है आपके साथ, तो वो बस उसका एहसास होता है और वो ओवर द ईयर्स उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है कि उसको अपनी गलती का एहसास है। पर उस वक्त तो नहीं हो पाता ना। ऐसी सक्सेस का भी उस वक्त का भी फील नहीं होगा आपको बाद में लगेगा कि हाँ यार ये है ये। उसी तरह की फीलिंग रॉयल अल्बर्ट हॉल करके हमको आई कि जब हो रहा था तब तो हमको लगा था भाई शो करना है, शो है। तो मैं सबको मजाक में ही कहता हूँ कि रॉयल अल्बर्ट हॉल करना, दोस्तों के साथ कोई गलती से क्राइम कर देते हो ना आप, वो वैसा था कि उसकी सीवियरिटी आपको सिर्फ बाद में है कि भाई अच्छा याद गाड़ी ठुक गई भाई, टूट गई है, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, अच्छा नुकसान हो गया दुकान वाले का, उसको पैसे देने हैं। तो वो वैसा वाला कि अच्छा, तो वो कितना बड़ा था कि 1 तारीख तक सोच रहा हूँ। मैं सोच के बताऊंगा। ओके गाइस, जिम का इनके घर के आसपास के सारे जिमों की प्लीज रिकमेंडेशन दे दो। मैं बिल्कुल मत भेजना मुझे। मैं 1 तारीख के पहले कोई बात जिम की नहीं करना चाहता हूँ। तब तक मुझे चैन से जीने दो। 1 तारीख पे बात करेंगे। तब अगर तुमने रील भेजी, मैंने देखी, मुझे मन हुआ तो मैं जा सकता हूँ, पर उसके पहले उस बारे में बात करके मेरा मूड नहीं खराब कर।